बरसाना धाम यदि आप आना चाह रहे हैं तो दिल्ली आगरा राजमार्ग स्थित कोसी कला से 7 किलोमीटर की दूरी पर है। वहीं मथुरा से 50 है, जबकि गोवर्धन से 23 किलोमीटर की दूरी पर है। आप यहाँ पर बस, कार, टैक्सी, अन्य साधनों से यहाँ तक पहुँच सकते हैं और मथुरा से यहाँ पर नियमित बसें चलाई जाती हैं श्रीधाम बरसाना के लिए। बरसाना में यात्रियों के ठहरने की पर्याप्त इंतजाम है। सावन माह में राधा रानी मैया बरसाना धाम में आस्था की बयार बह रही है। तो वहीं श्रद्धालु आस्था के संगम में डुबकी लगाते हुए राधा नाम का सिमरन करते हुए मंदिर की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो वहीं मंदिर परिसर में इस तरीके से राधा नाम कीर्तन किया जा रहा है। के दरबार के कतारबद्ध तरीके से आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। तो वहीं राधे राधे का जयघोष करते हुए प्रभु राधा रानी का सिमरन कर रहे हैं। श्रावण माह में राधा रानी मैया के दरबार में इस तरीके से श्रद्धालु आस्था के संगम में डुबकी लगाते हुए राधा रानी मैया का जयघोष कर रहे हैं। तो सबसे खास बात है, श्रावण माह चल रहा है तो राधा रानी मैया को इस समय हरे रंग की पोशाक धारण कराई गई है। वहीं सिंहासन, भव्य सिंहासन पर विराजमान किया गया है और यहाँ पर दूर दूर से श्रद्धालुओं का आवागमन हो रहा है। आप देख सकते हैं श्रीधाम बरसाना में राधा रानी मंदिर, जो कि श्रावण माह में भीड़ से खचाखच भरा हुआ है और श्रद्धालु राधा रानी मैया का हाथ उठाते हुए जय घोष कर रहे हैं। तो वहीं मन ही मन सिमरन कर रहे हैं। राधा रानी मैया को हरियाली तीज से लेकर रक्षाबंधन तक स्वर्ण हिडोले में विराजमान किया जाता है। इस तरीके से श्रावण माह में आप देख सकते हैं राधा रानी मैया के कितने भव्य तरीके से श्रृंगार किए गए हैं, जो कि राधा रानी मैया का जयघोष कर रहे हैं श्रद्धालु। श्रावण माह में स्वर्ण हिडोले में राधा रानी मैया विराजमान है। इस तरीके से हरे रंग की पोशाक धारण किए हुए हैं और यह सिलसिला रक्षाबंधन तक लगातार जारी रहेगा। राधा रानी मैया के दरबार में जो मंदिर परिसर है, मंदिर परिसर के बाहर एक सफ़ेद संगमरमर के पत्थरों से राधा रानी मैया का आंगन कहा जाता है, इसे आंगन बना हुआ है। इसमें श्रद्धालुओं का खासी भीड़ है। मंदिर के अलावा मंदिर के आंगन तक श्रद्धालुओं का खासा तांता लगा हुआ है श्रीधाम बरसाना में। और यहाँ से इस तरीके से राधा रानी मैया के दरबार के अलौकिक नज़ारे को श्रद्धालुओं के द्वारा निहारा जाता है। श्री लालजी जी महाराज बरसाना भानु दुलारी श्री राधा रानी के दरबार में इस तरीके से बलुआ पत्थरों का प्रयोग किया गया है। बलुआ पत्थरों से मंदिर में प्राचीनता को गुंबद बनाई गई हैं, जो कि मंदिर की प्राचीनता को अपने आप में आज भी दर्शाती हैं। और यहाँ के पौराणिक महत्व, यहाँ पर जन्माष्टमी के 15 दिन बाद राधा अष्टमी के दिन यहाँ पर राधा रानी मैया के दरबार में खासा उत्सव का आयोजन होता है, जो उत्सव कई दिनों तक चलता है और दूर दराज से श्रद्धालुओं का आवागमन होता है। राधा रानी मैया के दरबार में इस तरीके से श्रद्धालुओं के द्वारा मनोकामना पूरी करने के लिए चुनरी व मालाएं अर्पित की जा रही हैं, जो राधा रानी मैया का जो सिंहासन कहा जाता है। इस सिंहासन पर चुनरियों को बांधने की मनोकामना पूरी करने के लिए खासी प्रथा है और यह सिंहासन बलुआ पत्थरों से बना हुआ है श्रीधाम बरसाना मंदिर में। इस पर श्रद्धालुओं के द्वारा मनोरथ चुनरी बांधी जाती है। आप देख सकते हैं बहुत सारी चुनरियाँ सिंहासन पर बंधी हुई हैं। आपका शुभ नाम क्या है गुरु जी? पंडित कृष्णकांत। गुरु जी, जो राधा रानी मैया का दरबार है, यहाँ पर श्रद्धालुओं की खासी भीड़ रहती है, तो ये चुनरी
बंधी हुई हैं, इसे लेकर आपका क्या कहना है? जिसकी जैसी मन्नत होती है उस मन्नत के अनुसार ये चुनरी बांधी जाती है और जिसकी मन्नत पूरी हो जाती है फिर आकर के वो खोलते हैं। सिंहासन कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इसको सिंहासन कहते हैं। राधा रानी मैया का सिंहासन, राधा माई का सिंहासन है। अच्छा। यहाँ बड़े बड़े लोग आते हैं और अपना मनोरथ श्री जी के सामने रखते हैं और जैसी जिसकी मनोकामना है ठाकुर जी उसका पूरा करते हैं। बरसाना जो है सबसे सुंदर है। इसमें तीनों लोगों के देवता यहाँ हाजिरी लगाने के लिए आते हैं राधा रानी की। ब्रह्मा विष्णु महेश। भगवान जब कभी भी आए ना, श्याम चूड़ी बेचने आया तो यहाँ भगवान जब कभी भी आए जनाना बन कर के आए और जनाना बन के आए तो यहाँ भगवान लेलारी बने, मनहारी बने, जोगिन बने, तरह तरह की लीलाएं बनी। राधिका जी की 8 सखियाँ हैं, ललता, विशाखा, चित्रा, चंपकलता, रंग देवी, सुदेवी, इंदुलेखा, तुंगभद्रा। 8 सखियों के 8 गांव हैं। श्रावण में झूला, प्रिया जी झूला। इस बार श्रावण माह में क्या खास है? श्रावण में राधिका जी झूला झूलती हैं, भगवान कृष्ण उनको झूला झुलाते हैं। तो झूला झुलाने के द्वारा, झूला झुलाने के लिए राधा रानी मैया के लिए झूला लगाया गया है। स्वर्ण झूला लगाया हुआ है जिसमें राधिका जी भगवान कृष्ण जनाने के साथ में झूला झूलती है। स्वर्ण, ये सावन में जो स्वर्ण झूला है ये कब से ये हरियाली तीज से लेकर रक्षाबंधन तक है। हरियाली तीज से कब तक? रक्षाबंधन तक। बरसाना में उड़न खटोला की सुविधा के लिए जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। तो माना जा रहा है कि अगस्त माह के अंत तक उड़न खटोला की सुविधा श्रद्धालुओं को मिलना शुरू हो जाएगी। इस तरीके से यहाँ पर ट्रॉली का इंतजाम किया गया है। ट्रॉली आ चुकी है और साथ ही सबसे उड़न खटोला के लिए यहाँ पे गोल चक्कर भी लग चुका है। 3 सेट का निर्माण पूर्ण हो चुका है। इस गोल चक्कर के जरिए श्रद्धालु राधा रानी मैया के दरबार की दूरी तय करेंगे। जो 2 तार दिख रहे हैं आपको, इन तारों के जरिए उड़न खटोला यात्रियों को आवागमन में मदद करेगा। और इस तरीके से यहाँ पर राधा रानी मैया के दरबार में एक सेटअप लगाया गया है। इसके जरिए उड़न खटोला का संचालन होगा। इस तरीके से यहाँ पर राधा रानी मैया के दरबार में जोर शोर से उड़न खटोले का कार्य अंतिम चरण में चल रहा है। माना जा रहा है कि यह कार्य अगस्त के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है और उसी के साथ उड़न खटोले में श्रद्धालु राधा रानी मैया के दरबार की दूरी तय करेंगे। तरह तरह के अलग अलग रंगों के उड़न खटोला आ चुके हैं। इनका ट्रायल भी हो चुका है लोड के साथ और नीचे का प्लेटफॉर्म भी बनकर तैयार हो गया है, जिससे श्रद्धालु राधा रानी मैया के दरबार के लिए दूरी तय करेंगे। आपका शुभ नाम क्या है? विष्णु दुबे। अच्छा विष्णु जी, जो श्रीधाम बरसाना में उड़न खटोला लगाया जा रहा है और उड़न खटोला का कार्य लगभग अब तक कितना पूर्ण हो चुका है? हमारे बरसाना में रोपवे का काम 95% हो चुका है। अभी क्या है 25 तारीख तक हमारा टारगेट है और 95% काम संपूर्ण हो चुका है हमारा और फिनिशिंग का काम चल रहा है। बाकी ऑलरेडी काम हो चुका है। तो जो राधा रानी मैया के दरबार में रोपवे की सुविधा शुरू होगी तो एक बार में इस ट्रॉली में कितने लोगों के बैठने का इंतजाम है? हमारे यहाँ टोटल 12 ट्राली है और 12 में एक में हम 6 लोग बैठेंगे और इसका किराया समथिंग 120 के करीब रहेगा। एक बंदे 120 रुपये एक तरफ का रहेगा या आना जाना रहेगा? आना जाना, जहाँ तक मेरी नॉलेज में है आने जाने का 120 रुपये पर आवर। तो यात्रियों के लिए सुविधा क्या है, ऑटोमेटिक खुलती है, ऑटोमेटिक बंद होती है और हर स्टेशन पर हमारा एक रोपवे डिपार्टमेंट का बंदा होता है, वो उनको हैंडल करेगा कहाँ उतरना है कैसे, वो सारी। तो यहाँ से कितना समय लगाएगा आपका रोपवे? अप्रॉक्स 1.5 से 2 मिनट। 1.5 से 2 मिनट में। और यात्रियों को पैदल आने में घंटों लग जाते हैं, तो अब 1.5 से 2 मिनट में ये कह सकते हैं राधा रानी मैया के दरबार की श्रद्धा? हाँ बिल्कुल पॉसिबल है सर, बिल्कुल। हमारे यहाँ 2 टिकट काउंटर। 2 टिकट काउंटर, एक आने का और एक जाने का रहेगा क्या? नहीं, वहीं से होगा, नीचे से ही होगा। नीचे से ही होगा। एक बार बंदे की टिकट हो जाएगी तो दोनों ओर से फिर वो टिकट से। श्रद्धालुओं पर हो चुका है ये, मतलब क्या क्या है, मतलब जैसे क्या क्या कहेंगे? 3 सेट पड़ चुका है। 3 सेट पड़ चुका है। हमारे जो टावर हैं वो पूरे खड़े हो चुके हैं, लाइनर लग चुके हैं पूरे,
बाकी सारा काम हमारा कंप्लीट है, बस फिनिशिंग का काम रह रहा है।